नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हम खबर के साथ, जहां देहरादून में आपको बताएं कि बीजेपी में 2024 को लेकर लगातार हलचल अब तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में बीजेपी मिशन 2024 में जुट चुकी है बीजेपी प्रदेश के नेता। इसके अलावा आपको बताएं कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें ऋषिकेश के रायवाला में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में साफ तौर पर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बीजेपी मिशन 2024 में जुट चुकी है, जिसको लेकर आज रायवाला में खास बैठक का आयोजन किया गया है। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड में मां ने सीएम धामी को दरअसल पत्र भेजा है और वकील बदलने की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने डीजीसी जितेंद्र रावत की बजाय केस को किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफिस के वकील से करवाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के समय उपस्थित रखने की भी मांग की गई है। जो जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि हमारी सहमति से हम अपनी सहमति से वो एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम थाने जिसे इस बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करो, हमें एडवोकेट हमारी मर्जी से मिल जाएगा। हम अपना वकील चाहते हैं जिसमें हमें भरोसा हो और हमें आगे जो नार्को टेस्ट करेगा तो उसमें भी हमारा अपना एक आदमी होना चाहिए जिसपे हमें भरोसा हो, जैसे हमारा एडवोकेट या हमारा कोई अपना तभी हमें भरोसा होगा कि पुलकित आर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नहीं तो हमको भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से हमारे साथ धोखा पे धोखा ही हो रहा है। हमें विश्वास नहीं है, तभी हमें विश्वास होगा जब कोई वहाँ पे हमारा अपना आदमी होगा या हमारा अपना एडवोकेट होगा। वहीं जोशीमठ में बीते कई दिनों से जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरारें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एक सवाल पर बार बार उठाया है कि जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं उनकी रिपोर्ट आखिर कब तक आएगी, जिसका जवाब देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ मामले को लेकर सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तत्परता से काम कर रही है। वहां केंद्र की 8 एजेंसी लगातार परीक्षण में जुटी हुई हैं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए इस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी। इसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनटीपीसी और हिलंग बाईपास को लेकर विरोध कर रहे लोगों से भी अपील है कि जोशीमठ में इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, जिससे कि मैसेज गलत जाए। उनका कहना है कि सभी जन भावनाओं को ध्यान में सरकार रखकर फैसला लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट आने तक सभी को इंतजार करना होगा। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें, जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीज़ें प्रभावित हों, लोगों के आने जाने। जोशीमठ में भूधसाव के चलते 27 आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हुए हैं और अब इन सभी 27 आंगनबाड़ी केंद्रों को अन्य जगह पर शिफ्ट शुरू करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जोशीमठ में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भूधसाव के चलते प्रभावित हुए, जिन्हें शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्टिंग कर जल्द शुरू किए जाने से गर्भवती, गर्भधात्री और 0 माह से 6 साल के बच्चों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। देखिए, जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे, जो कि जोशीमठ की इस आपदा में प्रभावित हुए हैं, वो लगभग 27 हैं। और इन 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना कोई भवन नहीं था। वो या तो सरकारी संस्थाओं में, या तो विद्यालयों में, पंचायत घरों में, अथवा जो है किराए के भवन में, तीनों व्यवस्थाओं में संचालित थे। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो, अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सब की संख्या लगभग 194 यानी 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। और विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस प्रकार से पूर्व में संचालित थे, अब विस्थापित के साथ में उसका दूसरी जगह संचालन कराना जो है वो सुनिश्चित करें, ताकि गर्भवती महिलाओं को हो अथवा हमारे 0 माह से लेकर हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, उनको मिल रही जो सरकार की सहायता है वह बाधित ना हो। तो वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और बाकी हमारी संवेदनाएं पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हमारी महिलाओं और बच्चों सभी के साथ में है। उनको इस समय जो कष्ट हो रहा है उसके लिए तो निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश और विभाग की कोशिश। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक पर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इसी दिन कांग्रेस उत्तराखंड में भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेगी। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आजाद भारत में आयोजित किसी भी जनसंपर्क अभियान में सबसे व्यापक जनसंपर्क है। इससे पूरे देश में चलाई गई नफरत हिंसा के खिलाफ सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि देहरादून के पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चली और देश का जनमानस इससे बड़ी भारी मात्रा में जुड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चर्चा का विषय बने और इस पर तमाम विचार विमर्श उठ खड़ा हुआ है। अब उसका समापन 30 तारीख को कश्मीर में होगा और पूरे देश के प्रत्येक जनपद में ध्वजारोहण करके कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का समापन करेगी। आदरणीय महात्मा गांधी जी की भी कल पुण्यतिथि है, उनको भी याद किया जाएगा। और ये आपने देखा कि एक संदेश प्यार का, जो सामाजिक सौहार्द का, एकता का, अखंडता का देश के अंदर आम जनता को देने का